श्याम, अब उठो, तुम्हें काम पर भी तो जाना है। ठीक है सुषमा, अब मेरा सामान तो पकड़ा दो, मैं फिर ही तो जाऊंगा। श्याम एक सब्जी वाले ठेले पर सब्जी बेचता था। वह था तो गरीब, पर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो राशन ले ही आता था। रोज की तरह श्याम काम पर जाता था और सुषमा, जो कि श्याम की पत्नी थी, वो घर के आंगन में काम करती रहती थी। घर का भी काम करती थी और आंगन में जो उसने सब्जियां उगाई थी उसका भी देखभाल करती थी। परंतु एक दिन जब श्याम सब्जी लेकर सब्जी बेचने जा रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे, ये साधु जी यहाँ क्यों पड़े हैं? साधु जी, आप यहाँ ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? तो श्याम सोचने लग जाता है कि ये जरूर गर्मी की वजह से साधु यहाँ पर पड़ा हुआ है। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे, मेरे पास तो 2 ही रोटी है और घर पर तो राशन भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे साधु को दे देता हूँ। अरे साधु जी, आप मेरा भोजन कर लीजिए और मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तो श्याम पास की नदी से ऋषि के लिए पानी लेने चला जाता है और जब वो वापस आता है। अरे, ये ऋषि जी कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। और ये मिर्ची का पौधा यहाँ किसने रखा? पहले तो ये नहीं था यहाँ पर। श्याम वहाँ खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है कि यहाँ ये पौधा रखा तो रखा किसने। मैं ऐसा करता हूँ, इस पौधे को घर ले जाता हूँ, ये ऐसे तो यहाँ पर ये मर जाएगा। श्याम वो पौधा अपने घर ले आता है और सुषमा को उस पौधे के बारे में बताता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस पौधे को मैं अपने दूसरे पौधों के साथ ही लगा देती हूँ। सुषमा ने वो पौधा लगा दिया। श्याम रोज की तरह सब्जी बेचने जाता था और रात को वापस आता था। सुषमा उस पौधे की देखभाल करती थी और साथ ही साथ घर का ख्याल भी रखती थी। परंतु कुछ दिनों के बाद सभी पौधे बड़े हो रहे थे, परंतु जो पौधा श्याम उस पेड़ के पास से उठाकर लेकर आया था वो दूसरे पौधों के बजाय ज्यादा बड़ा हो रहा था। और जब सुषमा ने ये देखा, श्याम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, देखो तो दूसरे पौधे कितने छोटे हैं और ये कितना बड़ा हो रहा है। तो क्या हुआ? मुझे तो लगता है मैंने साधु को खाना खिलाया था, इसलिए मुझे वो कोई तोहफा देकर गए हैं। आप भी ना बच्चों जैसी बात करती हो, ऐसा भी कभी होता है? ये बात सुनकर दोनों खाना खाने लग जाते हैं। परंतु उसी रात वो साधु जिसने शाम से खाना खाया था वो घर के बाहर दिखाई देता है और वो अपना सारा सामान लेकर उस पौधे के सामने बैठकर हवन करना शुरू कर देता है। अगले दिन जब अरे बाप रे बाप, श्याम जल्दी से आओ और यहाँ तो देखो ये क्या हो रहा है। अरे क्या हुआ? आ तो रहा हूँ, तुम में तो थोड़ा सा सब्र भी नहीं है। अरे ये क्या हो गया? ये इतनी बड़ी मिर्च, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। मुझे लगता है हमें इसको काट देना चाहिए। सुषमा और श्याम उसको तोड़कर अपने अंदर लेके जाते हैं और उसे काटना चाहते हैं, परंतु छुरी की मदद से वो नहीं कट रही थी। तो उन्होंने एक खंजर की मदद से उस मिर्ची को काट दिया और अचानक ही एक सफेद रोशनी आई और श्याम और सुषमा दोनों ही घबरा जाते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे आज इस शराब से मुक्त कर दिया। तुम जो मांगना चाहते हो मांगो। मुक्ति? कैसी मुक्ति? और तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ और मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं और एक ऋषि ने मुझे शराब देकर इस मिर्ची में कैद कर लिया था, जो तुमने इस पौधे की मदद से मुझे बड़ा किया है। तो फिर आपको उसी ऋषि ने क्यों नहीं काटा जिसने आपको वहाँ रखा था? वो नहीं कर सकता, क्योंकि
उसी साधु ने मुझे श्राप दिया था और अब वो तुम लोगों से मुझे छीन कर मेरा गलत उपयोग करने वाला है। परंतु तुम लोगों की वजह से मैं आज बिल्कुल सही हूँ और ये लो मेरी तरफ से ये जादुई बीज। परंतु ये कोई आम बीज नहीं है, इनको तुमने वहीं पर बीजना है जहाँ तुमने मुझे बीजा था और कुछ ही समय के बाद तुम्हें उस पेड़ में से कुछ पैसे मिलेंगे, परंतु वह पैसे केवल तुम दोनों को ही दिखाई देंगे, बाहर गांव वाले किसी और को नहीं। तो श्रापित परी के कहने पर श्याम और सुषमा ने वही बीज अपने बगीचे में बो दिए। थोड़े ही समय के बाद वो पेड़ बड़ा होने लग गया, परंतु जो भी उस पर पैसे लगते थे वो केवल श्याम और सुषमा को ही दिखाई देते थे। जिस चीज की उनको जरूरत होती थी तो वो वहां से पैसे उतार कर वो ले आती थी और अब वह काफी अमीर हो गए थे। वो केवल अपनी नहीं, गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करते थे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी और स्टोरियाँ देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आप कौन सी आगे कहानी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए।